नमस्कार, मैं हूँ नाज़िर चौधरी। आप देख रहे हैं द वॉइस इंडिया न्यूज़। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस पूर्व महासचिव डॉक्टर नीतू शर्मा। आज हम आपसे बेरोजगारी के मुद्दों पे कुछ चर्चा करेंगे। आइए मैम से बात करते हैं। मैम, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आज देश में वर्तमान बेरोजगारी का जो हाल है, मैम उसके लिए मौजूदा सरकार के बाबत आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसे ये सरकार यानी कि प्रेजेंट की मोदी सरकार 2 करोड़ नौकरी देने के वादे के साथ सत्ता में आई थी। आज MSME का जब सर्वे हुआ तो 3 करोड़ लोग बेरोज़गार हो चुके हैं और अगस्त में 1.5 लोग बेरोज़गार हो चुके थे। कुल 24 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं और इस लॉकडाउन के चलते 12 करोड़ लोग बेरोज़गार हुए हैं। उन्होंने कहा, सपना देखा था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का और वो FDI लाने की बात की थी। $27 बिलियन FDI आई, जिसमें से 67% जियो ने ली। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि उसमें कितनी नौकरियाँ बनी इस लॉकडाउन के दौरान? छोटे कामगार लोगों की, कैंटीन वालों की, चाय वालों की, सबकी रोजी रोटी छिनी है। लोग भूख की कगार पर आ गए हैं। लोगों के घरों में खाने को नहीं है। नौकरियां लगातार छंटनी की जा रही है, कभी संविदा के नाम पर, कभी प्राइवेटाइजेशन के नाम पर। मतलब इस आपदा में भी मैंने देखा कि ये सरकार जन विरोधी कार्य कर रही है और बेरोज़गारी की दर 45 साल में सबसे ज़्यादा आ गई है। मतलब लोग बेरोज़गार हो गए हैं और युवा रोज़गार मांग रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है कि वो 23.5% हो गया है, जो कि 45 सालों में सबसे ज़्यादा है। मैम, सरकारी नौकरी में भी पहले 5 साल संविदा के रहेंगे, इसके बारे में मैम आपके क्या? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि ये सरकार जनविरोधी कार्य कर रही है। संविदा एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है, हर तरफ प्राइवेटाइज कर रही है, हर चीज़ बेच रही है, रेलवे स्टेशन बेच रही है, एयरपोर्ट बेच रही है, LIC बेच रही है और लीज़ पर दे रही है। हमारी हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं उनको लीज़ पर दे रही है और साथ में संविदा जैसा एक कानून ला रही है। ये एक काला कानून है लोगों के लिए, क्योंकि इस संविदा कानून के तहत कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लोगों को जॉब मिलेंगे। और एक इन्होंने इंडिकेटर बनाया है जिसको कहते हैं मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो MKPI के तहत हर 6 महीने बाद लोगों को इवैल्यूएट किया जाएगा और पूरे साल में हर 6 महीने बाद इवैल्यूएट किया जाएगा और एक साल में अगर 60% उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब एक यूथ जो इतना पढ़ने के बाद एक क्वालिफाई करके एग्ज़ाम और वो किसी समूह ग और समूह ख में अपनी नौकरी पाएगा और उसके बाद भी उसकी कोई सर्टिनिटी नहीं होगी, जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, वो मेंटल स्ट्रेस से जूझेगा। और मुझे लगता है कि वो भ्रष्टाचार बढ़ेगी। ये पॉलिसी जो आ रही है, ये चापलूसी बढ़ाएगी पॉलिसी। तो मतलब आप एक तरफ तो बच्चे का एग्ज़ाम ले रहे हैं, यूथ का एग्ज़ाम ले रहे हैं, और दूसरी तरफ आप नौकरी देने के बाद उसको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रख रहे हैं। आप कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी। अब आप हर 6 महीने बाद उसको इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट जो करेगा वो एक स्थानीय अधिकारी होगा, एक गवर्नमेंट का अधिकारी होगा। आप सोचिए कितनी भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कितना प्रेशर में वो व्यक्ति काम करेगा और कितनी इनसिक्योरिटी की भावना उस पर्टिकुलर आदमी में आएगी जो ये नौकरी लेगा। ये देश यूथ का देश है और ये सरकार यूथ के साथ छलावा कर रही है, धोखा कर रही है और उनके कैरियर को चौपट कर रही है। मैम, जैसे कि कोरोना काल में सरकार द्वारा हर गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति को 5 से 10 किलो राशन उपलब्ध कराया गया। क्या आप 5 या 10 किलो राशन से आम आदमी का पेट की भूख शांत हुई? मैम, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मोदी सरकार के आपने देखा था नियत और नीति कि जब हाउडी मोदी हुआ था, ट्रम्प जब आए थे, हाउडी ट्रम्प, तब वो गरीबी रेखा जो हम कहते हैं ना, तो एक दीवार बनाई गई थी। तो आप वहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस सोच के साथ 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, 16 मिनट के भाषण में जब मन की बात करने आए थे
हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, तो उन्होंने गरीबों को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल 5 महीने तक की बात की है। अब आप ये बताइए कि 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल में क्या किसी व्यक्ति का घर चल सकता है? कांग्रेस की सरकार जब थी वो मनरेगा लाई थी, नरेगा लाई थी, जिसको मोदी जी ने एक स्मारक बताया था, असफलता का स्मारक बताया था, और आज वही असफलता का स्मारक मनरेगा के फॉर्म में इनको संजीवनी बूटी देने का काम कर रहा है। और जो लोग गरीब हैं उनको मनरेगा के तहत 200 दिन का रोज़गार दिया जा रहा है और 200 रुपये दिए जा रहे हैं। हालांकि ये कम है, लेकिन फिर भी आदमी की थोड़ा सा एक कुछ ना से कुछ हाँ हो जाती है 200 रुपये में। लेकिन मैंने ये देखा कि 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल से कुछ नहीं होने वाला। इनको कोई अच्छे से योजनाएं लेके आनी चाहिए जिससे कि हमारी गरीबी हट सके और आदमी अपना जीवन यापन कर सके। 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल अगर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से या माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूँगी कि सिर्फ मैं आपको 5 महीने तक वही दूंगी, तो क्या वो गुजारा कर पाएंगे? ये एक सोचने की बात है। और कल्पना करिए कि कितनी गरीब विरोधी ये सरकार है। मैम, जैसे कि जीडीपी माइनस में चला गया, लेकिन सरकार इसे एक्ट ऑफ गॉड बता रही है। मैम, यानी कि भगवान की मर्जी, ये किस हद तक सही है? आपको क्या लगता है? एक्ट ऑफ गॉड, मुझे तो लगता है ये एक्ट ऑफ मोदी सरकार है, क्योंकि जहाँ एक तरफ इतने कोरोना काल में अडानी और अंबानी का लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है, अगर हम मॉनेटरी की बात करें, और देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती जा रही है, आईसीयू में अर्थव्यवस्था पड़ गई है, सांसें ले रही है अंतिम। जीडीपी हमारी आज माइनस नहीं हुई है, ये तो 7 तिमाही से चल रहा था कि हमारी लगातार जीडीपी गिरती जा रही थी। अब कोरोना के संकट में ये छुपा सकते हैं, क्योंकि और देशों की जीडीपी अब गिरी है, हमारे देश की जीडीपी 7 तिमाही से गिर रही थी और लगातार गिर रही थी। तो इसको एक्ट ऑफ गॉड कहना, मुझे लगता है ये इररिस्पॉन्सिबल बयान है। और एक्ट ऑफ गॉड कह रहे हैं ये, मेरे को ये बताइए कि खुद अपने लिए विमान खरीदते हैं 8,000 करोड़ का, Y+ सुरक्षा देते हैं एक कॉमन से आदमी सिटीजन को, जो कि लाखों का पर डे का खर्चा है, और दूसरी तरफ वर्चुअल रैलीज करते हैं इलेक्शंस के लिए, जिसमें 72,000 LED लगवाते हैं। तो अब गरीबों को देने के लिए इनके पास सिर्फ 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल है। ये सरकार बिल्कुल गरीब विरोधी है। आपने देखा होगा कि कोरोना की अगर हम बात करें तो लेबर माइग्रेंट्स जो आए थे, पैदल चल रहे थे, भूख से मर रहे थे, तो ये सरकार क्या कर रही थी? ये सरकार सो रही थी। और जब क्वेश्चन पूछा गया अभी कि कितने लोग मरे हैं उसके डाटा दीजिए, तो उन पे डेटा नहीं है। आप सोचिए कितनी असंवेदनशील सरकार है ये, कि इसके पास डेटा नहीं है। तो ये लोगों को जो पैकेज लेकर आई थी 20 लाख करोड़ का पैकेज, वो एक जुमला था, उसके धरातल पे कोई निशान नहीं है। लेबर माइग्रेंट्स के लिए इन्होंने इस आपातकाल में एक कानून जो लेबर एक्ट है उसको सस्पेंड कर दिया गया 6 महीने के लिए, और एस्मा लगा लिया गया जिसमें लोग अपनी मांग नहीं रख सकते, लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। माने किस तरीके से विरोधी सरकार है। श्रम मंत्री को ये नहीं पता कि कितने लोग मर गए हैं, तो उनको वो मुआवजा क्या देंगे? ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज लाए थे, ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है, एक लॉलीपॉप है जो कि लोगों को दिखाया गया। और पीएम केयर फंड, आप सोचिए, पीएम केयर फंड का हम इवैल्यूएट नहीं करेंगे, लेकिन हम नौकरियों का, जैसे आपने बताया कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की नौकरी जो लगेंगी, वो बेचारे इतनी मेहनत करके आएंगे, उनका हम इवैल्यूएशन करेंगे। पीएम मोदी के फंड के बारे में हम कुछ पूछ नहीं सकते। तो ये फंड तो आपदा के लिए है, और एक्ट ऑफ गॉड कह रहे हैं, इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, फंड होता है, आप फंड का यूज़ करिए। और एक्ट ऑफ गॉड कहना बिल्कुल निहायत ही बेहुदा सवाल है, और इसमें कोई मतलब औचित्य नहीं है इसका। क्या नोटबंदी मैम, कोरोना और लॉकडाउन देश की अर्थव्यवस्था की चोट बचाने के लिए मैम जिम्मेदार है? जी बिल्कुल है,
क्योंकि नोटबंदी जिस तरीके से की गई, जिस तरीके से वो रात को आके और एकदम तुगलकी उन्होंने बयान जारी किया, लोगों में एक हाइपर सिटी उत्पन्न हो गई। लोग हाइपर हो गए, पजल्ड हो गए, क्या करें, 500 का नोट कैसे जमा करें। लोग अपने अपने घरों में ढूंढने लगे। मतलब नोटबंदी उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से करी, जिसका खामियाजा आज भी हम लोग भुगत रहे हैं। और 600 कुछ लोग नोटबंदी के दौरान मर गए। उन्होंने अनप्लान्ड वे में नोटबंदी करी, अनप्लान्ड। और उनकी जो जीएसटी नीति लागू हुई वो भी नीति अच्छी नहीं है, स्पष्ट नहीं है। वो आजकल सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को नोटबंदी का दे नहीं रही है। तो मतलब कुल मिला के नोटबंदी भी इस अर्थव्यवस्था के डाउनफॉल की जिम्मेदार है। और कोरोना तो है ही है, कोरोना में लोगों की नौकरियां चली गई। आप उपभोग के लिए लोगों के अकाउंट में पैसे डालिए, आप पैसे नहीं डाल रहे हैं। न्याय योजना के तहत राहुल गांधी जी ने भी कहा कि हम न्याय योजना लेकर आए हैं। उसमें उस कांग्रेस पार्टी जो लाई है उसमें हर एक के खाते में, हर एक बेरोज़गार के खाते में, हर एक ऐसे इंसान के खाते में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसके खाते में 6,000 रुपये डालिए। जब आप रुपए डालेंगे तो वो उपभोग करेगा तभी तो निवेश होगा। तो कम से कम सरकार को हर एक के अकाउंट में रुपए डालने चाहिए। अब मोदी जी के जो फ्रेंड हैं ट्रम्प, उन्होंने 90,000 प्रत्येक सिटीज़न के खाते में डाले, क्योंकि एक फिस्कल फंड होता है, एक मॉनेटरी फंड होता है। तो फिस्कल फंड के तहत हमारी सरकार भी डाल सकती है। 20 लाख करोड़ का पैकेज अपने आप में एक बहुत बड़ा पैकेज है, जैसे कि इन्होंने अनाउंस किया, क्योंकि ये प्रोपोगंडा वाली सरकार है, ढोल ताशे के साथ अपना प्रोपोगंडा अपनी नीतियों का करती है और झूठ को सच बोलने का इनका काम है। तो इनको लोगों के खाते में रुपए डालने चाहिए थे, जिससे लोग कुछ खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से जो जीडीपी इतनी गिर रही है उसमें कुछ बैलेंस आ सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आज आपने हमें बहुत अच्छी बेरोजगारी पे बात बताई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस एक बात और कहना चाहूँगी कि तैयारी करनी थी हमें कोरोना से लड़ने की। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोरोना के लगातार केस बढ़ते चले जा रहे हैं, और लॉकडाउन किया तब 500 थे और आज हम 50 लाख के ऊपर पहुंच गए हैं। और हम तैयारी कर रहे हैं बंगाल चुनाव की और बिहार चुनाव की। तो देखिए, जब इस सरकार जो असंवेदनहीन सरकार है उसको कुछ सोचना चाहिए, सब सिटीज़न के बारे में सोचना चाहिए। जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, धरातल पे आके काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच उज़मा।